व्यूअर्स, वेलकम टू एवरशाइन नॉलेज क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल एवरशाइन नॉलेज क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं 12 खड़ी। 12 खड़ी मीन्स सिंबल्स। इसे हम हिंदी में मात्राएं भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में बगैर वोवल्स के कोई भी वर्ड नहीं बनता, इसी प्रकार हिंदी में भी कॉन्सोनेंट्स के साथ वोवल्स को जोड़े बगैर कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द नहीं बनता। वोवल्स है, हम इन्हें कॉन्सोनेंट्स के साथ ऐसे ही नहीं लिखते, हम इसको मात्राओं में तब्दील करके लिखते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि इन वोवल्स को मात्राओं में कैसे बदलते हैं, यानी 12 खड़ी। वैसे तो यह अक्षर सारे स्वर अक्षर 13 होते हैं, मगर यहाँ 12 खड़ी लिखा गया है। कई जनों का मानना है कि 12 खड़ी में री को इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आज मैं आपको इन 13 अक्षरों की मात्राएं सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सीखते हैं मात्राएं। एज यू ऑल नो, आपने मेरे पिछली वीडियोस में आ ई तो सीख ही लिया होगा, यानी स्वर को कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं सीख ही लिया होगा। आ ई उ री ए आई ओ औ अन आहा। तो चलिए अब मात्राएं सीखते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती। और दूसरा अक्षर है आ। आ की मात्रा है, आ की मात्रा एक खड़ी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है ई। ये है छोटी ई और ये है बड़ी ई। छोटी ई की मात्रा ऊपर से छोटा सा एक कर्व और अक्षर के इस तरफ यानी सीधी तरफ एक खड़ी रेखा। बड़ी ई की मात्रा अक्षर की दूसरी तरफ छोटा सा कर्व और एक खड़ी रेखा। ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे छोटा सा यू, छोटे गोले के साथ आधा सर्कल कर। बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार। री की मात्रा है अक्षर के नीचे छोटा सा सी। ए की मात्रा है अक्षर के ऊपर एक स्ट्रोक, छोटी सी रेखा गोले के साथ स्ट्रोक। आई की मात्रा 2 स्ट्रोक अक्षर के ऊपर। औ की मात्रा है छोटे सा स्ट्रोक अक्षर के ऊपर और एक रेखा। औ की मात्रा है 2 स्ट्रोक और एक स्टैंडिंग लाइन, यानी 2 छोटी सी रेखाएं अक्षर के ऊपर और उससे लगते हुए एक खड़ी रेखा। अन की मात्रा एक छोटा सा बिंदु अक्षर के ऊपर। अह की मात्रा 2 बिंदु अक्षर के अगले भाग में। इन मात्राओं के बगैर आप कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। जैसे इन मात्राओं की सहायता से आप हिंदी को समझते हैं और लिख पाते हैं। जो कॉन्सोनेंट्स है, ये भाग हुआ वोवल्स का। वोवल्स को हमने 12 मतलब मात्राएं में बदल दिया है, मात्राएं के प्रकार में लिख लिया है। इनको सीखने के बाद आप 12 खड़ी को लिखेंगे। ये उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये हमारे कॉन्सोनेंट्स का पहला अक्षर है क। सपोज क यानी इसे आधा पढ़ा जाएगा ई, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है। अब इसके आगे हम इस आ की मात्रा को जोड़ देते हैं क इक प्लस आ, यानी क और उस आ की मात्रा को मिलाकर ये हुआ क। ये है क और ये है क। अब हम का को ई की मात्रा से जोड़ेंगे। छोटी ई की मात्रा से जोड़ने के बाद यह अक्षर हो गया की। इसे हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटी ई है और छोटी ई को धीमे से पढ़ते हैं। धीमे मतलब इसे खींचते नहीं है। We will not drag it। तो हमारा अगला अक्षर का को बड़ी ई की मात्रा से जोड़ा गया है, यानी ई।
प्लस ई की, क प्लस उ कु। ये है छोटा ऊ, तो हम इसे बगैर खींचे सिर्फ क प्लस उ कु, क प्लस उ कु। री, क प्लस रे क्र। तो इसका साउंड है, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्र। तो अगला अक्षर क के साथ अगली मात्रा है कै, ए। सो इसे हम क प्लस ए कै, क प्लस आई कै, क की कु कु क्र के कै। तो ये है ओ की मात्रा, क से ओ की मात्रा जोड़ने से ये हो गया को। फिर अगला औ की मात्रा है औ, क से औ की मात्रा को जोड़ने से कौ, कन कहा। फिर से एक बार दोहराते हैं दोस्तों, क की कु कु क्र के कै को कौ खन कहा। तो मैंने उदाहरण के लिए सिर्फ एक कॉन्सोनेंट यानी एक व्यंजन के एक अक्षर को यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया है। सारे व्यंजन के अक्षरों को इन्हीं मात्राओं की सहायता से लिखते हुए हम इसे 12 कड़ी में तब्दील करते हैं। यानी हम क, यहाँ पर मैंने क लिखा है, का के साथ इन मात्राओं को जोड़ने से यह बन गए हैं 12 खड़ी। इसी प्रकार हम सारे अक्षरों को जैसे ख, ग, घ को इन मात्राओं को के साथ जोड़ने से ग, गी ऐसे बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने 12 कड़ी को लिखना सीख लिया होगा। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूंगी जिसे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है म और ला। इन मात्राओं की सहायता से हम इसे एक वर्ड में बदलेंगे। जैसे यह म और ल है मल, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थ वाला शब्द बनाने के लिए मैं इससे जोड़ती हूँ आ की मात्रा मा, ला के साथ मैं जोड़ती हूँ ई की मात्रा। तो ये बन गया माली। तो क्या बन गया दोस्तों? माली। माली मतलब गार्डनर। तो इसी तरह हम बगैर वॉवल्स के कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। इसी भाषा में नहीं, किसी भी भाषा में विदाउट वॉवल्स हम कोई भी शब्द नहीं बना सकते। तो हिंदी, आप सभी को पता है, हिंदी एक देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए लिखने के लिए हमें सिर्फ स्वर, व्यंजन और मात्राओं का सीखना बहुत जरूरी है। मतलब आपको आ ई ई क ख ग घ न और इन मात्राओं को सीखना जरूरी है, और इनकी सहायता से आप हिंदी को बड़े सरलता से और आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, यानी जिसमें मैंने स्वर, व्यंजन, स्वर को कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, और व्यंजन को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, स्वर में कितने अक्षर हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं और व्यंजन में कितने अल्फाबेट्स हैं, ये सब सीखने के लिए मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।